हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज मैं ब्लड रिलेशन का कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसमें मैं ये बताऊंगा ना कि अगर ब्लड रिलेशन का वन लाइनर टू लाइनर वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि मतलब आपको कैसे करना चाहिए। लोग मेंटली करना शुरू करते हैं या फिर पेपर पेन पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार ये चीज़ एकदम गलत ही हो, मतलब एकदम श्योरिटी नहीं रहता है ना। 50-50 पे रहता है, कभी गलत हो जाएगा कभी आपका सही हो जाएगा। तो आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक है, वही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। फिर एक नंबर अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आता है ना तो एक नंबर आपका एकदम पूरा पक्का है ना। तो आइए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। मतलब तीनों अगर है ना तो आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। पहले पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, ये तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन मान लीजिए अगर कई जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपका क्या मतलब प्रोसेस होना चाहिए सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए इज बी इज सिस्टर, है ना। ए इज बी सिस्टर मतलब ए जो है किसका, बी की बहन है ना। सी इज बी मदर, सी इज बी मदर इसका मतलब है सी जो है किसकी, बी की माँ है ना। और डी इज सी फादर, डी इज सी फादर मतलब इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे से करना शुरू करता हूँ ताकि यहाँ पूरा हट जाए। जैसे ए इज बी सिस्टर मतलब ए जो है बी की बहन है। सी इज बी मदर मतलब सी इज बी मदर, ये वाला सी इज बी की माँ है, ठीक है। बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। डी इज सी फादर, डी इज सी फादर मतलब डी इज सी फादर, ठीक है। ई इज डी मदर, देखो ई इज डी मदर मतलब ई को और ऊपर करना है और ये ना इसका क्या हो जाएगा, ई इज डी मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये जो है डी का कौन होगा। सिंपल सा बात है, देखो ये तो भाई बहन है आपस में, है ना। इसकी ये माँ है तो इसका ये कौन सा हो जाएगा, है ना। मतलब डी का बात करते हैं तो डी का ए कौन हो जाएगा, डी का ए क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। क्योंकि ये इसका मतलब जो भी पोता पोती कुछ भी होगा जेंडर क्लियर नहीं है, इसका ये बहन है, इसका तो क्लियर है ना। यहीं पे पूछता कि बी डी का कौन होगा, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तब यहाँ पे या तो आइदर का केस दिया रहता, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन करके, या फिर कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन ए का तो क्लियर है तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, है ना। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन, जैसे ये भी तो आसान है लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन अजीबो टाइप का दिया हो। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। देखो पी का जेंडर क्लियर है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। पी जो किसका भाई है, क्यू और आर का। क्यू और आर अभी कौन है, भाई है बहन, अभी ये तो पता नहीं है। एस इज आर मदर, एस इज आर मदर मतलब देखो अब एस जो है आर की माँ है मतलब क्यू की भी माँ है, डी की भी ये पी की भी माँ है, पी है ये, है ना। पी की भी माँ है, ठीक है। और टी इज पी फादर, देखो टी जो है पी का फादर है, इसका मतलब है कि ये इसका रिलेशन इसके साथ है, टी और एस हस्बैंड वाइफ है ना। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी डेफिनेटली ट्रू, कौन सही में मतलब एकदम सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन पहला चेक करते हैं। जैसे टी जो है क्यू का फादर है, देखो टी जो है क्यू का फादर है मतलब ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमको गलत ढूंढना है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एस इज पी मदर, एस इज पी मदर सही बात है। जब आर की माँ है तो जब ये तीनों आपस में भाई बहन है ना तो एस सबकी माँ है तो ये वाला ही सही हो जाएगा। पी इज एस सन, पी इज एस सन, देखो पी दो एस का बेटा है ही। यहाँ पे क्यू और आर का बोल के बारे में बोलता तो इसका जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन पी तो है ही तो ये भी सही हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, जैसे क्यू इज टी सन, देखो क्यू जो है क्यू को बोला गया टी का बेटा है तो नहीं, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। मतलब या तो बेटा बेटी दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन डी जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये अगर ऑप्शन भी वो थोड़ा सा इस तरह का दे देता है ना तो आपको ऐसे करके अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, इसमें लगभग 60% बच्चा कर पाता है, 40% इसको नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ना इसको मन में ही सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे करना क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं यहाँ पे आपको ना डायग्राम बनाने पे ना गलत नहीं होता है। कैसे नहीं होता है गलत, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कहा क्या जा रहा है, एक गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, देखो एक लड़की जो है एक लड़के का इंट्रोड्यूस करती है कैसे, एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल।
किसकी अंकल के बारे में बात कर रहा है? लड़की के अंकल। देखो मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम जी मतलब लड़की कर लेते हैं, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है, लड़की का कोई होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका भाई जो होगा ना वो अंकल हो जाएगा, तभी तो होगा ना। वही कहा जा रहा है कि अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। देखो जैसे ही लड़की की अंकल ये हो गया, इसका फादर, ठीक है, इसका फादर हो गया, ठीक है। तो ये फादर की ना क्या है, ये कहा गया अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉयज एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। देखो अंकल के फादर का क्या है, अंकल के फादर का डॉटर, मतलब इसका अगर डॉटर तो ये तो हो गया मतलब बेटा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हाँ इसकी, तभी तो ये इसका भी अंकल होगा ना, ठीक है। इसका क्या है ना, इसका ये बेटा है, कौन, ये जो लड़का जो है ना, बॉय जो है, इसका बेटा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉय इज, ठीक है, देखो बॉय जो है ना कहाँ गया, तो ये बॉय जो होगा गर्ल का कौन होगा, बॉय जो होगा कौन होगा भाई, देखो सिंपल सा बात है यहाँ पे, ये जो बॉय जो होगा ना, ये लड़की का क्या होगा, भाई हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। तभी तो ये मतलब अगर इसका बेटा हो गया, देखो अब कई बार दिमाग में आएगा ना कि ये इसका भी तो हो सकता है। देखो जब इसका होगा तब तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो इसका बेटा है ना, मतलब लड़की के अंकल के पापा की बेटी, लेकिन ये तो है बेटा है, तो बेटी तो दूसरा ही होगा ना, ठीक है, उसका ये बेटा है, तो ये बेटा है और उसका ऑलरेडी यहाँ पे हम ले ही लिए, तो सिंपल सा बात है, ऐसे डायग्राम करके बनाइएगा ना एकदम आपका सही होगा और क्लियर भी हो जाएगा। सॉरी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। कहा क्या जा रहा है कि एक महिला है, ठीक है, एक वीमेन इंट्रोड्यूस करती है, एक महिला जो है मतलब मेन पुरुष का इंट्रोडक्शन देती है, कैसे, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। किसकी मदर, देखो यहाँ पे वीमेन को अपन मान लेते हैं, वीमेन अपन खुद है, ठीक है, मान लेते हैं, है ना, मतलब जो भी इंट्रोड्यूस करता है ना उसको खुद मान लो, सिंपल सा बात है, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम आप बना लो। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वीमेन इंट्रोड्यूस अ मैन टू द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। मान लेते हैं ये वीमेन है, ठीक है, इसकी मदर है, इसकी मदर, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो इसका ब्रदर कहाँ पे हो जाएगा, और है ना, इसका सन है, ये, ठीक है, कौन, ये जो मैन है, तो वही पूछा जा रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वीमेन, तो ये मैन जो है ये वीमेन का कौन हो जाएगा, तो ये दोनों क्या, ये दोनों आपस में कजन हो जाएगा, चाचा का बेटा बेटी, मतलब बेटा हो जाएगा, कजन में मतलब मेल और फीमेल दोनों को कजन ही कहा जाता है, सिंपल सा बात है ना। इस तरह से आपको फटाफट बनाना, 1 मार्क्स एकदम पक्का ही हो जाएगा। एक और है यहाँ पे, जैसे क्या कहा जाए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहती है, महिला, तो खुद को यहाँ पे फिर से वीमेन मान लो, ठीक है, महिला कहती है कि ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। देखो इसकी माँ, मतलब महिला की माँ, ठीक है, और फिर इसकी भी माँ है ना, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मतलब ये महिला हो गई, फिर इसकी माँ की माँ का वनली सन, देखो ये तो खुद नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो महिला है ना, तो इसका ये है ना, तो वही पूछा गया है कि हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये जो वीमेन जो है इस मैन का कौन हो जाएगा, ये जो मैन है इसका कौन हो जाएगा, तो इसका ये भतीजी हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी ये तो इसकी बहन है और इसकी ये बेटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीस उसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है। इस तरह से आपको ये करके अपनाना है। तो भाई ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, ताकि आपका एक एक नंबर जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। अगर ये सेशन पसंद आया जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।